ब्रिटिश सरकार का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। हमें जल्दी ही कोई कदम उठाना चाहिए। आप हमें आदेश दें, हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या समझते हैं वो? अत्याचार की भी कोई सीमा होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंसा की बात बिल्कुल भी न करें आप लोग। हम जो भी कदम उठाएंगे अहिंसात्मक होगा। कब उठाएंगे हम वो कदम? कितने मजबूर और बेबस हैं हम। जुआ, शराब जैसी बुराइयों पर टैक्स समझ में आता है, इनसे खजाना भरे वो। ये क्या जो नमक पर टैक्स लगा दिया? हाँ, हम अब इनके दमनकारी नमक कानून का उल्लंघन करने की योजना बना चुके हैं। लेकिन बापू, नमक के लिए ही सत्याग्रह क्यों? इससे बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। अभी हमारे समक्ष फिर लोगों का ध्यान पूर्ण स्वराज जैसे मुद्दों से हट जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि नमक मानव के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम ये आंदोलन करके ब्रिटिश सरकार की निर्दयता को जनता के सामने उजागर करेंगे। ये पत्र इन्हें पढ़कर सुना दो, जिसे हमने ब्रिटिश सरकार को भेजा है। जी, आपकी सरकार हम देशवासियों को लगातार शोषण करती रही है और उनका दमन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और हमारे सभी देशवासियों गुलामों जैसा जीवन जीने को मजबूर है। नमक जैसी आवश्यक वस्तु पर आपकी सरकार ने टैक्स लगाकर हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है। हमारे देशवासियों के मुंह तक जो खाने का निवाला जाता था, उसे भी आपकी सरकार ने मुश्किल बना दिया है। आपके ऊपर अगर हम देशवासियों की इन तकलीफों के दर्द का असर नहीं होता तो निश्चित ही हम 12 तारीख को आश्रम के अपने सभी साथियों के साथ आपके इस अत्याचारी नमक कानून को तोड़ने जाएंगे और हो सकता है आपकी सरकार हमें गिरफ्तार कर ले। लेकिन इससे हम बिल्कुल निराश नहीं हैं, क्योंकि हमारे पीछे इस आंदोलन को बढ़ाने वाले हजारों लाखों देशवासी हैं जो इस आंदोलन की ज्वाला को हमेशा रोशन रखेंगे। (1929) के लाहौर अधिवेशन में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की तो उसकी कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अनुरोध किया। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस काम के लिए गांधी जी नमक कानून को तोड़ने का निश्चय करेंगे। भारत की आम जनता के मन को समझने वाले गांधी जी ने इस सत्याग्रह को पूर्ण स्वराज का प्रतीक माना और उन गरीबों को जो इस कानून से त्रस्त थे अपने इस आंदोलन से जोड़ने का निर्णय किया। कभी मसाले का कारोबार करने के बहाने आए अंग्रेज कैसे अब हमसे नमक का हिसाब तक लेने लगे थे, इस सत्याग्रह के माध्यम से उसी अत्याचार के विरोध की ये कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। अभी जो सबसे ऊंचा बोली लगाएगा उसी को नमक सेलिंग एजेंट बनाने का। अब ऐसा ही होगा। सबसे बड़ा बोली लगाने वाले को एजेंट बनाओ। उससे क्या होगा? ओह, तुम नहीं समझता। इससे नमक का प्राइस बहुत ऊपर चला जाएगा। महंगा नमक परचेस करेगा ये हिंदुस्तानी। ओह या, और जो नहीं परचेस कर पाएगा वो भूखा मरेगा। समझा? ऐसा करने का। यस। और परचेस करने के बाद भी कुछ नमक बचता है तो उसको रखने का नहीं, उसको समुंदर में फेंक दो। वो बापू को गिरफ्तार करके ले गए। हमें उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने हमें बेहोश कर दिया। वो क्या सोचते हैं, बापू को गिरफ्तार करने से हम चुप बैठ जाएंगे? अब तो ये आंदोलन और भी जोर पकड़ेगा। वल्लभ भाई पटेल पहले ही दांडी यात्रा के लिए निकल चुके थे, लोगों को तैयार करने के लिए। अंग्रेज सरकार ने सबसे पहले उन्हें ही जेल में डाला।
राजगोपालाचारी ने एक अलग सत्याग्रही टोली तैयार की थी जो तमिलनाडु में पूर्वी तट पर नमक कानून तोड़ने निकल पड़ी थी। कोलकाता में जवाहरलाल नेहरू सरकार का विरोध करने के लिए गिरफ्तार हुए तो पेशावर में अब्दुल गफ्फार। क्या है इसमें? इसमें शल होने के बाद जो नमक बचा है वो है। सारे नमक को समुंदर में फेंको। डाटी हिंदुस्तानी, लड़ो आपस में, ऐसा ही लड़ो। अंग्रेजों को लग रहा था कि इस तरह सभी नेताओं को गिरफ्तार करके और भारतीयों को प्रताड़ित करके वो जीत जाएंगे। मगर एक बात थी जो न अंग्रेजों ने सोची थी और न खुद गांधी जी ने। जिस दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह को स्त्रियों के लिए मुश्किल मानकर उन्हें साथ न आने को कहा गया था, सब भूल गए थे कि उस नमक और उसके महत्व को जितनी अच्छी तरह से स्त्रियां समझती थीं और कोई नहीं। और अब हम स्त्रियां अपने इस अधिकार के लिए लड़ने को तैयार थीं। खा ले बेटा। मैं नहीं खाऊंगा खाना माँ। नहीं बेटा, सामने आए हुए खाने का इस तरह से अपमान नहीं करते। माँ, वही फीका सा स्वाद, क्या हमें कभी खाने का स्वाद नहीं मिलेगा? खाओ चुपचाप जो मिल रहा है। क्या करोगी? जो ईश्वर दे रहा है सब उसकी कृपा है। सरकार ने नमक को इतना महंगा कर दिया है कि हम गरीबों की पहुंच से दूर हो गया है। क्या पता ईश्वर इनके घमंड को कब चकनाचूर करे। जरूर टूटेगा इनका अहंकार एक दिन। अरे, जब रावण का घमंड चकनाचूर हो गया तो ये गोरे क्या है? ईश्वर इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इनका साम्राज्य भी एक दिन छिन्न भिन्न हो जाएगा। जरूर होगा। साथियों, आज हमें इस गूंगी और बहरी सरकार को बता देना है कि अब हम उनके अत्याचारी कानून को सहन नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण त्यागने पड़े या गिरफ्तारी देनी पड़े। आज इस अत्याचारी सरकार ने हम देशवासियों के लिए नमक जैसी वस्तुओं को भी दुर्लभ बना दिया है। आए दिन इनके बढ़ते हुए टैक्स से हम देशवासियों के मुंह तक निवाला भी पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो गांधी को अरेस्ट करना बहुत डेंजर हो गया। तुम सही बोलता है। लगता है उसको छोड़ना पड़ेगा। जल्द से जल्द उसको रिलीज करो। ये डाटी हिंदुस्तानी अगर हम उनको नहीं छोड़ेगा तो और डेंजर होता जाएगा सब कुछ।
नमक सत्याग्रह मुझे रातों को जगाए नहीं रखता। ये कहने वाले लॉर्ड इरविन की रातों की नींद अब हराम हो गई थी। भारत में जगह जगह उमड़ती हुई स्त्रियों की भीड़ ने अंग्रेजी हुकूमत को सत्याग्रह का एक ऐसा रूप दिखाया था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। यह सत्याग्रह अब एक देशव्यापी रूप ले चुका था और गांधी जी को रिहा करने के अलावा अब अंग्रेजों के पास कोई चारा नहीं बचा था। भारत माता की भारत माता की गांधी जी की। अभी आप जय जयकार न करें। जब हम नमक कानून को तोड़ने में सफल हो जाएंगे और हमारा हर देशवासी इनके काले कानून का उल्लंघन करने में गर्व महसूस करेगा और इससे उन्हें अपने स्वराज की बू आए, तब जयकारा लगाना। मैं आपके वायसराय लॉर्ड इरविन से मिलना चाहता हूँ। गांधी आया है, आपसे मिलना चाहता है। ओके। तो हमारे बीच ये समझौता रहा कि आप हमारे सभी राजनीतिक साथियों को रिहा कर देंगे और हम अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेंगे। यस। इधर इतना टाइट सिक्योरिटी कर दो कोई भी हिंदुस्तानी इधर न जाने पाए। यस। इधर कोई भी नमक लेकर जाता है तो उसको पकड़ो, उसको जेल में बंद करो, समझा? यस सर, ओके। स्त्रियों के साथ न आने के आदेश के बावजूद मैं और मेरी साथी मिथुबेन दांडी गए। इस ऐतिहासिक पल को लाने में महिलाओं के योगदान के प्रतीक स्वरूप 6 अप्रैल 1930 को हम वहां गांधी जी के साथ मौजूद थे। आप सभी को खुली छूट है, आप अवैध रूप से नमक बनाएं। पुलिस कार्रवाई के सामने किसी भी प्रकार का हिंसात्मक प्रदर्शन बिल्कुल न करें। बापू, क्या आपको ये पूर्ण विश्वास था कि आप इस नमक कानून का उल्लंघन करेंगे तो देशवासी आपका साथ देंगे? जी हाँ, पूर्ण विश्वास था, क्योंकि सत्य का साथ सभी देना चाहते हैं, असत्य का नहीं। लेकिन बापू, पहले तो अंग्रेजी अखबारों ने आपके आंदोलन की बहुत हंसी उड़ाई, बाद में आपके आंदोलन की खूब खबरें छपती थी। हाँ, उन्हें लगता था एक हल्का सा हवा का झोंका उनके साम्राज्य को क्या हिलाएगा। बापू, इस यात्रा में आपको लगभग कितना समय लग गया होगा? 24 दिन। और कितने लोग आपके सहयोगी रहे बापू? 78 लोग। हम रोज लगभग 12 मील पैदल चलते और करीब 47 गांवों से गुजरते हुए हमने अपनी यात्रा पूरी की। धन्य हो बापू, सत सत नमन है आपको। मानव जीवन को बचाने के लिए
क्या कुछ कुर्बानियां दी हैं आपने। पूरा संसार आपको हमेशा याद रखेगा। माँ, खाने का स्वाद कितना बढ़िया है। हाँ बेटा, अब नमक जो मिला है इसमें। सब बापू की मेहनत है। उनके अथक प्रयास से ही आज हम गरीबों को नमक नसीब हो रहा है। और इतिहास ने न सिर्फ उन्हें याद रखा बल्कि मिथुबेन, कमला देवी चट्टोपाध्याय, लीलावती मुंशी और अवंतिका बाई गोखले जैसे हम अनेक औरतों को याद रखा, जिन्होंने सबको दिखा दिया कि सत्याग्रह के इस राह पे हम किसी से पीछे नहीं बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर चलने को हमेशा तैयार थीं।